हे गाइस, मेरा नाम है सोनिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक क्रिएशन में। तो आज बात करूंगी आपसे साड़ी रीयूज़ के बारे में कि हमारी जो ओल्ड साड़ी हमारे पास पड़ी होती है और हम यही सोच के रह जाते सोचते रहते हैं कि मैंने इसको 2 बार पहना, मैंने इसको 4 बार पहना और अब मेरा इसका पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम उसका करें क्या और कैसे करें और क्या आउटफिट ऐसा बनाएं कि मतलब जो अच्छा लगे, ऐसा ना लगे कि हमने उसे साड़ी में से बनाया है। तो इसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपसे आज इस बारे में बात करूंगी आपसे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे बहुत सारे कंटेंट अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो गाइस बात करेंगे हम इस बारे में। हम सभी के पास साड़ी होती है, बनारसी होती है, नेट में साड़ी होती है, शिफॉन, जॉर्जेट, बहुत सारे ऐसे फैब्रिक होते हैं और सभी की लगभग हमारे पास सभी की साड़ियाँ होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते, या ये कह लीजिए कि हम समझ ही नहीं पाते कई बार कि किस साड़ी में से हमें क्या बनवाना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है जब साड़ी से हम ड्रेस बनवा लेते हैं, लेकिन वो ड्रेस जो है मतलब कि इतनी अच्छी उभर कर नहीं आती। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये टिप देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप सर्च कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को। कि जैसे सपोज़ कीजिए हमारे पास एक बनारसी साड़ी है, तो हमें उसके लिए सर्च करना चाहिए कि क्या अभी ट्रेंड में है। जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन और मीशो वगैरह से हमें पिक देखनी चाहिए कि उसमें मतलब बनारसी में सूट अगर हमें बनवाना है तो किस तरह से बनवाना है। अगर हमें कुछ होम डेकोर करना है तो वो उसका थोड़ा बहुत आइडिया हमें इन वेबसाइट से मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब हम उसमें सर्च करते हैं तब हमें समझ में आती है कि हमें इससे क्या बनवाना चाहिए। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है और हमें बेहतर आइडिया मिल जाते हैं कि किस कपड़े से हमें क्या चीज़ बनवाएं, और वो एकदम जब बनकर आती है तो वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही रहेगा कि आप जब भी साड़ी को रीयूज़ करें या दुपट्टे को रीयूज़ करें, तो सबसे पहले उस फैब्रिक को लेकर आपको थोड़ा सा सर्च करना चाहिए। उसमें देखना चाहिए कि आपको इसमें से क्या बनाएंगे तो जो जो ट्रेंड में भी है तो आप पहनेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। साथ ही अगर आप घर के लिए कोई सामान बना रहे हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए। जैसे सपोज कीजिए आपकी एक बनारसी साड़ी है और वो प्रेस से जल गई है या थोड़ी सी अजीब व गरीब दिखने लगी है, तो आप उसमें कर ये सकते हैं कि आप जैसे आप एक दुपट्टा निकलवा सकते हैं। जो भी साड़ी आपकी ठीक ठाक बची हुई है तो उसमें से एक दुपट्टा निकलवा लीजिए, जो कि आपको पता है बनारसी दुपट्टा जो है काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी सालों से ट्रेंड में है और अभी भी चल ही रहा है। तो आप इस तरह से बनारसी साड़ी को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं कहूँ तो होम डेकोर में जब आप कोई चीज़ जैसे कि टेबल रनर वगैरह बना सकते हैं, या कोई साड़ी का कोई ऐसा पोर्शन है जिसमें बहुत अच्छा काम दिया हुआ है, जो मतलब यूनिक लग रहा है, तो आप उस पोर्शन को निकलवा कर उसमें से आप कोई अपनी मतलब सजाने के लिए आप कोई तस्वीर मतलब बनवा सकते हैं जो अपने घर में आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से बनारसी साड़ी को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि पहले आप अपनी साड़ी को निकालिए, सर्च कीजिए कि क्या ट्रेंड में है, क्या चल रहा है आजकल, और साड़ी की क्या ड्यूरेशन है, वो कितना अच्छे चल सकती है। तो उसी हिसाब से आप उसमें कोई भी चीज़ कस्टमाइज कीजिए। देखिए गाइस, जितने भी आइडियाज़ मैं आपको ओल्ड साड़ी से जितने भी मैंने आइडियाज़ आपको दिखाए हैं या बताए हैं, वो सारी सबकी मैं एक एक पिक आपको यहाँ लगा दूंगी, ताकि आपको आइडिया मिले कि आप किस साड़ी में से कौन सी चीज़ बनवा सकते हैं और काफ़ी अच्छे से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सभी जितनी भी साड़ी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की है, 5 साड़ी मैंने इंक्लूड किया है, तो सभी से रिलेटेड जो भी चीज़ बन सकती है या जो आजकल ट्रेंड में है वो मैं आपको इस वीडियो में बताती रहूँगी। साथ के साथ पिक के जरिए आपको ये मैं समझाती रहूँगी कि किस साड़ी में से आप क्या बना सकते हैं। तो आप चाहे तो उससे इस वीडियो से आइडिया लेकर आपके पास जो भी वार्डरोब में आपके जो भी साड़ी अभी रखी हैं आप उन्हें निकालिए, देखिए किससे क्या बन सकता है और आप चाहे इनको यूज़ कर सकते हैं। तो लगी हो आपको वीडियो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूज़फुल, तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और साथ ही और बहुत सा कंटेंट अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें और आइडिया चाहिए और चाहिए, सर्च कीजिए मेरे चैनल को, उसमें आपको बहुत सारे यूनिक आइडिया भी मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है यूनिक क्रिएशन बाय सोनिया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब।
सेकंड में बात करूंगी कॉटन साड़ीज़ की। कॉटन साड़ीज़ को मैंने भी रीयूज़ करा है और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ अब उसमें से जो अनारकली बनाया था और बेबी ड्रेस बनाई है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है मेरी पिछली वीडियो में। आप चाहें तो मेरे चैनल को एक बार सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको बहुत सारी साड़ी रीयूज़ की मतलब कि आपको मिल जाएंगी कि क्या क्या हम बना सकते हैं। तो इसमें मेरा यही सजेशन है, कॉटन की साड़ी से आप अनारकली बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनता है। और कॉटन में अगर इंडिगो हो तो कहने ही क्या, फिर तो बहुत ही बढ़िया बनकर आता है। और आप बेबी ड्रेस बना सकते हैं, बेबी फ्रॉक बना सकते हैं, और जो बेबी की झबले टाइप जो छोटे बच्चों की ड्रेसेस होती हैं आप वो उसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आप खुद कस्टमाइज़ करते हैं तो आपको मतलब बिल्कुल ही बजट आपका बहुत ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा आपके पास है ऑलरेडी, स्टिचिंग आप जानते हैं तो आपने उसे सिल लिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा रीयूज़ आइडिया है। तो अगर आप खुद स्टिचिंग कर सकते हैं, और अगर आप नहीं भी करते हैं स्टिचिंग और आप बाहर भी करवा रहे हैं तो ये भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपको कि सिर्फ आपको फैब्रिक भी नहीं लेना, फैब्रिक आपके पास है, सिर्फ आपको स्टिचिंग की ही प्राइस बस देनी होगी और आपका एक बढ़िया सा जो है ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। सेकंड बात करूंगी, थर्ड बात करूंगी आपसे ऑर्गेंजा साड़ी के लिए। ऑर्गेंजा आप जानते हैं अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सभी को पता है, और स्पेशली इसके दुपट्टे काफ़ी ट्रेंड में है। तो अगर आपके पास कोई ऑर्गेंजा साड़ी है तो आप कर ये सकते हैं इसमें कि आप एक साड़ी से एक ऑर्गेन्जा दुपट्टा निकाल लीजिए, जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से आप कुर्ती निकाल लीजिए, और ये दोनों जब आपके पास सेट बन जाएंगे तो आप बॉटम वियर तो कुछ भी चला सकते हैं। आपके पास अगर लेगिंग है, प्लाजो है, तो आप मिक्स एंड मैच करके उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक एक बढ़िया सा आउटफिट आपका तैयार हो जाएगा। जैसे कि अभी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट ही हो चुका है और आने वाले टाइम में और भी फेस्टिवल आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान, स्पेशली हम लेडीज़, तो ये नहीं चाहेंगे कि अगर 10 फेस्टिवल है तो 10 जोड़ी नए कपड़े हम खरीदेंगे। तो कुछ ये आइडिया ऐसे है कि आप इसमें से मतलब अच्छे से आप चाहेंगी तो बचत भी कर सकती हैं और अपनी साड़ी को, क्योंकि हर साड़ी के साथ कुछ ना कुछ नई यादें तो जुड़ी होती हैं सबकी, तो उसके लिए आप उसको रीयूज़ करके आपका नया आउटफिट बन जाएगा। तो आप उसे वेयर करेंगी तो आपको लगेगा कि भाई हमने कुछ नया पहना है। तो इस तरह से ऑर्गेन्जा साड़ी जो है आप उसमें से एक बढ़िया सा आउटफिट तैयार कर सकते हैं। आप दुपट्टा निकाल सकते हैं, कुर्ती निकाल सकते हैं, और बॉटम वेयर चाहे तो आप खरीद सकते हैं, या अगर आपके पास आपके वार्डरोब में कोई मिक्स एंड मैच हो जाता है तो वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन बस बात यही है कि आप जब भी कोई साड़ी आपने रीयूज़ करें तो उसे यूज़ करने से पहले सर्च करें कि किस पोर्शन में से हमें दुपट्टा निकालना है, किस पोर्शन में से हमें मतलब कि सूट निकालना है। तो आप अगर सर्च करेंगे तो एक अच्छी ड्रेस आप अपने लिए बना पाएंगे। फोर्थ आपसे बात करूंगी सिल्क साड़ी के लिए। सिल्क साड़ी के लिए सबसे अच्छा रिव्यूज़ यही है, आप सबसे पहले तो चाहे तो उसमें पूरा एक सूट सेट निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिल्क साड़ी ज़्यादातर बीच में से प्लेन और उसमें बॉर्डर हो दिया रहता है। तो आप चाहे तो उसमें एक प्लेन सॉलिड सूट बना सकते हैं और उसे डिफरेंट दुपट्टा के साथ मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, आप होम डेकोर के लिए चीज़ें बना सकते हैं। होम डेकोर के लिए सिल्क का कपड़ा शाइनी होता है, तो होम डेकोर के लिए आप चीज़ें बना सकते हैं। होम डेकोर के लिए भी आप सर्च कर सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें सिल्क साड़ी से बनाई जा सकती है। तो वो आप उसमें उस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं उस साड़ी को। और आप आजकल ट्रेंड पे है कि शरारा सूट जो है, शरारा सूट उसमें बहुत ही अच्छा बनकर आता है। जैसे कि मैंने अभी अपनी एक वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था, एक प्लाजो नेट में से मैंने बनाया था। तो उस तरह से आप फ्लेरी एक शरारा या एक प्लाजो बना सकते हैं और शॉर्ट सूट बना सकते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत उसमें लगता है और काफ़ी फेस्टिव लुक भी वो आपको देगा। तो आप इस तरह से सिल्क साड़ी को जो है यूज़ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं नेट की साड़ी की। नेट की साड़ी भी बहुत यूज़फुल होती है, उसमें आप बहुत अच्छे अच्छे आउटफिट बना सकते हैं, स्पेशली स्कर्ट उसमें बहुत अच्छी बनती है। अगर आपके पास नेट की साड़ी है तो आप उसमें से एक सुंदर सी स्कर्ट बनवाइए और फिर उसे डिफरेंट मतलब ब्लाउज के साथ, चाहे तो आप उसे क्रॉप टॉप के साथ पहन सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी या अपने बच्चे की मतलब अपने बेटी के लिए स्कर्ट बनवा लीजिए और एक अपने लिए बनवा लीजिए, तो आपका पेयर हो जाएगा, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगी।
प्लस आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप बेबी ड्रेस बना सकते हैं। आपको पता है जो जितनी भी बेबी ड्रेस होती है वो ज़्यादातर नेट में होती है, और वो जो फूला फूला स्ट्रक्चर जो आता है बच्चों की ड्रेसों में, वो नेट से ही बहुत सुंदर लगता है। तो आप चाहे तो बेबी के लिए बहुत अच्छी सी ड्रेस इसमें से आप बनवा सकते हैं। तो ये है नेट साड़ी के लिए। और दुपट्टा भी आप निकलवा सकते हैं। अगर आपके पास नेट की साड़ी है तो आप ऐसा कीजिए, उसमें से एक दुपट्टा निकलवा लीजिए। एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचता है उसमें या तो आप कुर्ती या फिर कोई बेबी ड्रेस बनवा लीजिए। तो जो दुपट्टा आप बनाएंगे तो उसकी जो चारों तरफ है आप उसमें अच्छी सी लेसिंग कर दीजिए। आप या तो खुद करिए या टेलर को देकर करवा सकते हैं। तो जब चारों तरफ से उसे अच्छे से लेस से हम डेकोरेट कर देंगे तो वो काफ़ी हैवी लुक में आपका जो है एक दुपट्टा तैयार हो जाएगा, जो आपके बहुत सारे कुर्तीज़ के साथ आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले देखिए कि आपकी साड़ी किस टाइप की है और क्या आजकल ट्रेंड में है, तो आप उसी तरह से मतलब अपनी साड़ी को जो है यूज़ कर सकते हैं।